देखिए अब 14 है। रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट होते हैं, फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं। आपके लिए घर के रोज़ 3 प्रश्न दिए जाते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। तराइन का प्रथम युद्ध कमेंट बॉक्स में आपको बताना। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। पृथ्वी के प्रति पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब देखिए पलायन वेग होता क्या? पलायन वेग ऐसे समझ लो, जब कोई वस्तु फेंकते हैं वो वापस आ जाती है, लेकिन जब हम 11.2 किलोमीटर से फेंकेंगे तो वो पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। इससे समझ लो, इसे कहते हैं पलायन वेग। अब देखिए सूर्य से बाहर भेजना है तो इसका कितना मान होना चाहिए? देखिए ऊपर करते हैं। अब देखिए इसको क्यों लिया है सूर्य का पलायन? क्योंकि पलायन वेग आ चुका। हमने क्या फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे लेंगे। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और देखिए चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? √2g कैपिटल R होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? अभी पूछा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सबके लिए किसके लिए प्रसिद्ध? बाघ के लिए। अब बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ है? MP में है। मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब भोपाल आ गया है, मतलब भोपाल में एक कांड हुआ था गैस का। कौन सा? 1984 में आइसोसाइनेट गैस निकली थी। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए और देखिए, अब उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला CM कौन थी? सुचेता कृपलानी। गवर्नर कौन थी प्रथम? ये दो बहुत पूछे जाते हैं। तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। और ये पश्चिम बंगाल की भी पहली गवर्नर बन चुकी हैं। चलिए आगे देखिए, हो गया अगला। यहाँ से देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अब क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध आया था। अब तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम युद्ध में। द्वितीय युद्ध में देखिए 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 15 मार्च 1206 को हुई थी। और इसी के बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला देखिए, सबसे ज़्यादा समुद्री रेखा किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। जिले कितने हैं? 33। अब देखिए जितने इंपॉर्टेंट हैं गुजरात के, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने सारे ले लिए हैं। देखिए थोड़ा जूम पे लें। चलिए अब देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद आ गया। अहमदाबाद में ये किस नदी किनारे है? तो साबरमती आश्रम, मतलब साबरमती एक आश्रम है, उसकी स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। और ये अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अब गांधी जी आ गए, मतलब किसकी स्थापना की? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर, मृत्यु 30 जनवरी। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। चलिए आगे देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। ये याद रखना, क्योंकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद क्यों है? मैनचेस्टर के लिए क्योंकि हमने क्या कहा, फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैनचेस्टर आ गया तो मैनचेस्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे ले लेंगे। देखिए उत्तर भारत का ये तो हो चुका है। ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर पड़ता कहाँ? तमिलनाडु में। ये याद रखना, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ये पता होना चाहिए। अब देखिए ये तीनों ले लिए मैनचेस्टर जो इंपॉर्टेंट है, यही 3 आते हैं, इनमें से कोई एक पूछ देते हैं। आता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर और लगा जाते हैं ऑप्शन में कौन सा? अहमदाबाद, क्योंकि भारत का मैनचेस्टर सबको यही याद होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। उत्तर और दक्षिण में भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। अब जमशेदपुर को पड़ता कहाँ? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कहाँ पर पड़ता है। किनन स्टेडियम किस शहर में है? तो जमशेदपुर में, क्योंकि जमशेदपुर आया तो इसके 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? तो गुजरात में ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और मूँगफली में कौन सा रोग होता है? तो ये आपको बताना है, मूँगफली में कौन सा रोग होता है? तो ये देखिए हम ही बता दे रहे हैं, टीका रोग होता है। कौन सा? टीका रोग। देखिए यहाँ तक हो गए गुजरात में,
ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मतलब सीधी से स्थापना दिवस कब है? 8 मई, 1 मई। ठीक, अब देखिए, अब मई आ गए तो मई के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ले लिए हैं। मई जितने दिवस आते हैं, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, यानी श्रमिक मतलब मजदूर दिवस, क्योंकि यहाँ ये श्रमिक करते हैं, पेपर में मजदूर आ जाता है, फिर कहते हैं ये पढ़ाया ही नहीं गया है, तो ये याद रखना, श्रमिक यानी मजदूर दिवस 1 मई। विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई। विश्व प्रेस होता है, यहाँ क्या होगा? प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। और प्रेस कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में आती है, अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 19 में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। इसका मुख्यालय जिनेवा है, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी, और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, वहाँ की मुद्रा फ्रेंट है। यहाँ दोहरी नागरिकता मिलती है। ये यूरोप का हृदय कहा जाता है, या यूरोप का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जिनेवा के मुख्यालय बहुत सारे हैं, वो आप देखिए पिछले वीडियो में करा चुके हैं। और देखिए आगे देखिए, और एक और आता है 8 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो 8 मार्च को, क्योंकि 8 इधर आ गया तो ये भी पता होना चाहिए, 8 मार्च को महिला दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंक विरोध दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। क्योंकि ये मई के क्यों लिए हैं? क्योंकि गुजरात की स्थापना 1 मई को हुई थी, और 1 मई को श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब? 3 मई को मनाया जाता है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ तक हो गए। एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, तो 29 मई को। विश्व तम्बाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तम्बाकू में हानिकारक कौन सा तत्व? क्योंकि तम्बाकू आ गया तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि तम्बाकू में कौन सा हानिकारक तत्व है? निकोटीन। अब आ गया एवरेस्ट। एवरेस्ट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ले लो, क्योंकि फैक्ट यही है कि एक क्वेश्चन आए उसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ले लो। अब एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और नेपाल में क्या चलते हैं? रुपए चलते हैं, ये पता होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। 1984 में चढ़ी थी, ये तो सभी को पता, लेकिन ये पूछ रहे थे कब चढ़ी हैं? 1984 में। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। मतलब जो भारत जो इम्पोर्टेंट है वही लिए हैं, तो बहुत एवरेस्ट के लिए जो ज़्यादा ही ज़रूरी वही लिए हैं। एवरेस्ट का सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला आदमी कौन है? अप्पा शेरप्पा, 21 बार चढ़ चुके हैं, ये नेपाल के हैं। और नेपाल में से क्या कहा जाता है? चलिए आगे देखिए, एवरेस्ट यहाँ तक हो गए थे। एवरेस्ट का सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले ये तो हो चुका है, अप्पा शेरप्पा 21 बार चढ़ चुके हैं, ये नेपाल के हैं, बता चुके हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2 है, ये याद रखना। कौन? K2, भारत का पूछे। चलिए, एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कहाँ? असम, डिगबोई। ये डिगबोई में हुआ था, खोजा गया था। चलिए आगे देखिए, एक मानव जीव में कितनी स्वाद कणिकाएं होती हैं? ये पेपर में आ चुका है। कितनी? 2000 से 8000 के बीच होती हैं। सफ़ेद रेगिस्तान किसे कहते हैं? गुजरात, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ क्या होता है? नमक, इसलिए वहाँ सफ़ेद रेगिस्तान कहा भी जाता है। सफ़ेद रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 350 हड्डियाँ होती हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किसकी याद में बनवाया गया था? तो किंग जोंग पंचम और मैरी क्वीन की यात्रा आई थी, उसकी याद में बनवाया गया था। अब ये बात आती है, ये कब बनवाया गया? 1911 में। अब गेटवे ऑफ इंडिया गेट 1921 में बनवाया गया, जो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे है। इससे पहले राजधानी क्या थी? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे। कोलकाता पड़ता कहाँ? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नदी हुगली नदी। सबसे बड़ा शहर तो कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल था। कौन सा? एप्पल। और एप्पल के फ़ोन सबसे महंगे होते हैं, ये पता होना चाहिए। भारत के किस अनुच्छेद में 21A का किसका वर्णन है? तो शिक्षा का अधिकार का वर्णन है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया है? एक लाइट के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होगा? टंगस्टन का। इसका गलनांक उच्च होता है, ये याद रखना। एकमात्र अधातु जो कमरे द्रव में अवस्था में रहती है तो ब्रोमीन। और ये धातु कौन है?
जो कम द्रव अवस्था में रहती है वो है पारा। पारा -39 डिग्री पर जमता है। ये सिनेबार से निकाला जाता है, ये आपको पता नहीं। इसका सिनेबार से मतलब इसका अयस्क मान लो एक तरीके से निकाला जाता है। चलिए आगे देखिए, शतरंज में कौन सी गोटी सीधी चली जाती है लेकिन तिरछी मारी जाती है? तो प्यादा। कौन सा? प्यादा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कब? 1749 में। किस देश ने सबसे पहले संविधान लिखा? तो अमेरिका ने। कितना? 1778 1779 के बीच सबसे पहले संविधान लिखा था। अब ठीक है, अब ये बात आ गई। अब देखिए अमेरिका आ गया, तो अमेरिका के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। ठीक। अमेरिका का वहाँ की मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। कितने खिलाड़ी? 9। अब खिलाड़ी आ गए तो बास्केटबॉल में कितने? नहीं, वॉलीबॉल में 5 खिलाड़ी नहीं, वॉलीबॉल में तो 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। और देख लीजिए और कौन है? पोलो में 4 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं। खो खो, कबड्डी में 7 होते हैं। और जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और देख लीजिए अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 1776 को। और 1779 को पहले जॉर्ज वाशिंगटन वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। और जब वहाँ का ये हो गए। और देख लीजिए अमेरिका के बारे में। अमेरिका मतलब विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिराया था? जापान में। जापान आ गया। जापान की राजधानी टोक्यो है। अब उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को। ये पता होना चाहिए। और एक अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। लाला हरदयाल ने की थी सैन फ्रांसिस में। मतलब पूछे किस देश में? तो अमेरिका में। और किस जगह अमेरिका? तो सैन फ्रांसिस में। चलिए आगे देखिए, वह रानी जिसका उपनाम बॉडी मैरी था। तो मैरी प्रथम। कौन? मैरी प्रथम थी जो बॉडी मैरी जिसका नाम था, उपनाम कहा जाता। चंडीगढ़ की संसदीय सीटें लोकसभा में कितनी है? 1 है। और ये चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा में पानीपत पड़ता है। पानीपत का मुनकुरों का शहर भी कहा जाता है। अब पानीपत आ गए तो पानीपत के तीनों युद्ध एक कब लड़ा? 1526, 1556 और 1761। ये बाबर इब्राहिम लोदी, ये अकबर और हैमू, ये अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया। चलिए आगे देखिए, चंडीगढ़ शहर किसने डिजाइन किया? तो ली कोर्जुएक। ठीक। आगे देखिए, एशिया का बंजर भूमि किसे कहते हैं? थार मरुस्थल को। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी? 1966 में। ये किसकी बेटी थी? जवाहरलाल नेहरू की। ये आपको पता होना चाहिए। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलेगा। 15 कमिंग सून। आपके घर के लिए 3 प्रश्न रोज, 3 या 4 प्रश्न रोज दिए जाते हैं। अपने आप होमवर्क देख लीजिए क्या दिया गया है। हम्पी का खुला संग्राम कहाँ पर है? ये खूब बताया है। जिसने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देखिए, इसके बारे में फुल डिटेल दी है। सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? ये भी बता चुके हैं। विटामिन C का रासायनिक, अभी तो ये अपने ही इसी वीडियो में बता दिया है, तो ये भी हो जाएगा। 7 ताल झील किस राज्य में? ये नया क्वेश्चन आपके लिए। तो ये आपको मतलब चारों बताने हैं। ये चारों बताने हैं आपके घर के लिए। कमेंट बॉक्स में बताना इसका उत्तर क्या होगा। और अब मेन काम आ गया कि रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप जो मेरा नोटिफिकेशन है आपको जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।